दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का भाई स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ, बस आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। वही देखिए, आमतौर पर किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी 8 घंटे की होती है। वहीं प्राइवेट संस्थानों में वर्किंग आवर्स 8 से 9 घंटे के बीच होते हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों को रोजाना 14 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। जी हाँ, यही है हमारे देश की सच्चाई। ये पुलिस वाले दुनिया के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनके लिए इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप कभी भी किसी भी पुलिस को कुछ भी बुरा भला कहने से 10 बार सोचेंगे। जी हाँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार इस तरह की बातें सुनी होंगी कि हमारे देश की पुलिस काम की नहीं है, ये बेकार है, इन्हें कुछ करना वरना नहीं आता, ये किसी काम के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा दावा है, इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गलती हमारी है या फिर पुलिस वालों की। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखे होंगे जहां पर कहा जाता है कि पुलिस वाले दारू के नशे में पाए गए, पैसा लेते हुए पाए गए। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या आपने कभी ऑफिस आवर में नशा नहीं किया? हो सकता है आपने नहीं किया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं। क्या आपने आज तक कोई भी अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं किया? अगर हमारे देश के लोग इतने ही शरीफ हैं तो एक बात बताओ, पुलिस बनाने की जरूरत क्या है? दोस्तों, किसी को गाली देना देखिए बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसकी परिस्थिति के बारे में जानकारी रखना सबसे मुश्किल काम है। आज मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि पुलिस वालों के हालात हमारे देश में क्या हैं, क्यों इन्हें रोज 15 से 18 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में इस समय पुलिस वालों की भारी कमी है। आज से कुछ दिनों पहले एक बड़े पुलिस अधिकारी का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बहुत ही इमोशनल वर्ड्स लिखे थे। आप भी पढ़ लीजिए। उसमें लिखा था, मुझे माफ कीजिए, हम पुलिस हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे लिए कोई मानव अधिकार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस उप महानिरीक्षक मधुर वर्मा का ये ट्वीट देश में पुलिस की मौजूदा स्थिति बताने के लिए काफी है। अब जरा भारतीय पुलिस एक्ट के सेक्शन 22 पर नजर दौड़ाएं। प्रत्येक पुलिस अधिकारी खुद को हमेशा ड्यूटी पर तैनात मानेगा और उसे किसी भी जिले में किसी भी समय नियुक्त किया जा सकता है। पुलिस वालों के लिए ना कोई छुट्टी है, ना ही काम के घंटे तय हैं। यही नहीं, उनके पास अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताने का समय भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारी सुरक्षा में तैनात है। देश में कानून के रखवालों को किस तरह की निजी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उसे कॉमन कॉज नाम की एक संस्था की एक रिपोर्ट में सामने लाने की कोशिश की गई। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 में बताया गया कैसे उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं है। हमें अगर अपने साप्ताहिक अवकाश वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन काम करना पड़े तो कितना मुश्किल लगता है ना। लेकिन आपको बता दूं, देश में 51% पुलिस कर्मियों को ये छोटी सी सुविधा भी नहीं मिल पाती। 52% पुरुष और 48% महिला कर्मियों को हफ्ते में एक भी छुट्टी नसीब नहीं होती। दिल्ली में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। 59% पुलिसकर्मी साप्ताहिक अवकाश नहीं ले पाते। प्राइवेट हो या फिर हो सरकारी दफ्तर, हर जगह काम के घंटे तय हैं। लेकिन पुलिस एक ऐसा विभाग है जो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। देश में पुलिस औसतन 14 घंटे तक काम करती है। सबसे ज्यादा मुश्किल ओडिशा के पुलिसकर्मियों की है। आप जानते हैं, ओडिशा में पुलिस वालों को औसतन 18 घंटे काम करना पड़ता है। जी हाँ, पंजाब में यही आंकड़ा 17 घंटे चला जाता है। उसके बाद बिहार, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कम से कम 16 घंटे काम करते हैं हमारे पुलिस वाले। अब आप बताइए, अगर हम 9 से 10 घंटे का काम कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम बहुत ज्यादा थक गए, कल ऑफिस की मैं छुट्टी मार लूंगा, या आप कहते हैं मैं कल ऑफिस थोड़ा सा लेट चला जाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब भी हम पुलिस वालों को सिर्फ गालियों में ही ढूंढते रहते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं, हम इन्हें कई बार बहुत कुछ बोल भी देते हैं। इन्हें कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिएगा, इनका भी घर होता है, इनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं, ये पुलिस वाले अपने बच्चों को कई कई दिनों तक नहीं देख पाते हैं, वो भी एक घर में रहते हुए। ये है पुलिस की महानता। लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं करते। ये अपनी परेशानी भाई किससे कहें, इसी वजह से कई बार ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पुलिस वाले क्या बाहर देश से आते हैं? ऐसा नहीं है, ये हमारे देश के होते हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या कभी आपने देखा जब ये जॉब के लिए एग्जाम देते हैं या फिर फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो इनकी आंखों में देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। हजारों की संख्या में लड़के आते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन
कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। ये मेहनत करके नौकरी पाते हैं। ऐसे में दोस्तों यार आपको लगता होगा बड़े मजे मजे से काम पर लग जाते हैं ना, ऐसा नहीं है। इस देश में यार सभी को पुलिस वाले बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन एक बार आप उनकी तरफ जरा ध्यान से देखें। आप इनके जो साफ साफ कपड़े देखते हैं, आप इनके कमाल के जूते देखते हैं, लेकिन इनके अंदर झांक के देखें। इनके अंदर भी मन करता है कि ये नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जिएं। इनके भी शौक होते हैं अपने बच्चों के संग थोड़ा वक्त बिताएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये ना तो अपने बच्चों की स्कूल मीटिंग में जा पाते हैं और ना ही किसी तरह से अपने बच्चों के संग इन्वॉल्व हो पाते हैं। छुट्टी का कोई हिसाब किताब नहीं है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस वाले भाई मोटे क्यों हो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा जब वो अपने करियर की शुरुआत करते ना यार, उस समय जो उनकी तस्वीर थी ना, आप वो देखना, वो किसी हीरो से कम नहीं लगते थे। लेकिन दोस्तों बात ऐसी कि जब आप 17 से 18 घंटे काम करेंगे, जब आपके खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं होगा, आपके शरीर की हालत वैसी ही हो जाएगी। इस बात को आप मानते हैं ना? पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उसको पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा समय तक थानों में टिकना पड़ता है और ज्यादा काम की वजह से 32% पुरुष कर्मियों को 29% महिला कर्मियों को थाने में रुकना पड़ता है। साथ ही दोस्तों देश में पुलिस कर्मियों के वेतन के बारे में अगर बात करें तो 44% पुलिसकर्मी अपने वेतन को लेकर संतुष्ट नहीं है। उनकी नजर में उन्हें वेतन कम मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सिर्फ 56% पुलिसकर्मी ही अपने वेतन से संतुष्ट हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप जरा गौर से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शिकायत पुलिस वालों से नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। दोस्तों पुलिस का मौजूदा बुनियादी ढांचा पुलिस बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुलिस विभाग में कर्मियों की भारी कमी है। भारत में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात 1 लाख जनसंख्या पर 192 पुलिसकर्मी है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित स्तर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मियों से काफी कम है। इसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस बल पर काम का बोझ काफी ज्यादा है, जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। काम के ज्यादा बोझ से पुलिसकर्मी की न सिर्फ कुशलता और दक्षता घटती है, बल्कि इससे उनके मनोवैज्ञानिक तनाव का शिकार होने की आशंका भी बढ़ती है, जिसके परिणाम के रूप में कई प्रकार के अपराधों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के रूप में नजर आता है। इस प्रकार जब हथियारों की बात करें तो ये नजर आता है कि पुलिस बल अभी भी बेकार हो चुका है और पुराने हथियारों का उपयोग कर रहा है। नियंत्रक और सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि पुलिस बल पुराने और अनुपयोगी हथियारों पर ही निर्भर है। सीएजी रिपोर्ट में इसके लिए हथियार के कारखानों से हथियारों की धीमी आपूर्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस के लिए आवागमन के साधनों की उपलब्धता भी एक मुद्दा है और पुलिस वालों को वाहनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख है कि वाहनों की उपलब्धता में मामूली बढ़ोतरी हुई है और पुलिस बल में ड्राइवरों की भी कमी है। इससे काम की गति प्रभावित होती है और पुलिस का रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है। दोस्तों भारतीय पुलिस तंत्र अपनी वर्षों पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया से भी ग्रस्त है। पुलिसकर्मी की नियुक्ति की प्रक्रिया मध्य युगीन है। खास तौर से सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की प्रशिक्षण के दौरान पूरा ध्यान प्रशिक्षु की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में दिया जाता है, लेकिन फोरेंसिक ज्ञान, कानून, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी विशेषज्ञता को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों का प्रतिशत भी काफी कम है। वहीं पुलिसकर्मियों के लिए आवास व्यवस्था भी एक मुद्दा है। देश भर में पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप आवास सुविधा नहीं है। BPRNG रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बल के कुल स्वीकृत पदों में 8.06% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन परिवार को आवास सुविधा मुहैया कराने के मामले में ये बढ़ोतरी सिर्फ 6.44% थी। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बड़ी तादाद ऐसे पुलिसकर्मियों की है जिन्हें आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुलिस में महिलाएं महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में पुलिस बल में महिलाओं को 30% या उससे ज्यादा का आरक्षण है। इसके बावजूद कहीं भी महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% को भी पार नहीं कर पाई। इसके लिए आरक्षण के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जिम्मेदार माना जा सकता है। आरक्षण समिति स्तर पर लागू होता है। उप निरीक्षक के पदों की भर्ती में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। वैसे महिलाओं का झुकाव भी इस सेवा के प्रति नहीं है। आसान नहीं है लक्ष्य। पुलिस में कार्यरत महिलाओं को बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। पुलिस में कार्यरत महिलाओं के बीच किए गए सर्वे में पाया गया उन्हें टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव, असुविधाजनक ड्यूटी तथा निजात न होने जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी कई घंटों तक पानी नहीं पीती। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें बार बार टॉयलेट न जाना पड़े। पुलिस में महिलाओं पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश इस सर्वे में खुलासा हुआ है। महिलाओं को जो बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई जाती है वो इतनी कसी हुई होती है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जैकेट्स पुरुषों की बॉडी के हिसाब से बनाई जाती है। एक बात तो तय है दोस्तों,
परेशानी इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। अगर हम पुलिस वालों के संग खड़े हो जाएं, उन्हें प्यार की नजरों से देखें, तो हो सकता है कुछ बदलाव दिखे। पुलिस वालों के लिए आवाज उठानी भी जरूरी है। कोई भी इन्हें कहीं भी पीट के भाग जाता है, कोई भी इन्हें गाली देके चला जाता है, लेकिन अब समय आ गया है इनको इज्जत दें। इन चुनौतियों पर केंद्र और राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक नेतृत्व को समझने की आवश्यकता है कि अक्षम पुलिस तंत्र देश की सुरक्षा और अखंडता को नेगेटिव रूप से इफेक्ट करेगा। ये सही समय है हम पुलिस बल को राजनीतिक आकाओं की गिरफ्त से मुक्त करें और इसे शासक की पुलिस के बजाय जनता की पुलिस में परिवर्तित करें। आपका इस बात पे क्या कहना है, आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।